Hello friends, how are you? I hope all are well. आज क्या देख रहे हैं हम स्क्रीन पे? समझ में आ रहा है? All moving objects like moving parrot, moving plant, and moving scene, moving forest. You can say moving forest. आपको पता है कि लिविंग थिंग्स की एक जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारी इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। यही शो करते हैं कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग है और नॉन लिविंग है ना। तो अभी हमको दिख रहा है कि ये पैरट जो है फ्लाई कर रहा है। ये प्लांट जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आपको पता है, विनस फ्लाई ट्रैप है ना। ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और खा जाता है। क्यों खाता है ये तो आपको पता है, इसमें नाइट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक फॉरेस्ट का सीन है। यहाँ पे ये रिवर है, रिवर भी है और यहाँ पे रिवर है, ये आपके स्टोन है, क्या कह सकते हैं, माउंटेन है, इधर प्लांट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है इस सीन में जो आपको अपनी आंखों से न दिखे। सोचिए सोचिए, हो सकता है, तो हो सकता है आपको अपने नेकेड आई से न दिखे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कई टाइप के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारी आईज से नहीं दिखते हैं, उनको हमको किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखना पड़ता है। ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा अपने बायोलॉजी लैब में, कहीं भी स्कूल में, बायोलॉजी लैब में, हो सकता है कि आपके कोचिंग वगैरह में भी हो। इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये जो है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक, इसके थ्रू हम ये, इसके साइड में जितने ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे दिख रहा है बैक्टीरिया, इधर में एल्गी के पार्ट हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे प्रोटोजोआ के वो हैं मेंबर्स, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम बनाना बहुत ईजी है और मोस्टली आता ही रहता है। ये है ब्रेड मोल्ड, जो आपके ब्रेड वगैरह में फंगस लग जाता है ना, और हम फेंक देते हैं, खाने लायक नहीं है, तो अगर इसको हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये पेंसिलियम है, इससे हमारी जो मेडिसिन पेंसिलिन बनी थी वो इसी से बनी थी। ठीक है, ये आपके फंगाई के पार्ट हैं। ठीक है, तो अब हम इतने चीजें जो है इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लेंसेज लगे होते हैं और इसको इसका आप जो है, अगर आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको डिटेल में भी पढ़ोगे। माइक्रोस्कोप भी कई टाइप के होते हैं, यहाँ आपको बहुत जरूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा जाता है, इसलिए इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म तो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम अपने नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which can't be seen with naked eyes, they can be seen through microscope. Okay, the study of microorganism is known as microbiology. Scientists who study microorganism are known as microbiologists. ठीक है, जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं उसके बारे में और उसकी हायर स्टडीज करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है कुछ इस टाइप का ये एक बैक्टीरिया है। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है,
हमने आपको उसके पिक्चर्स अभी दिखाए इससे पहले वाले स्लाइड में, है ना। वायरसेस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वायरसेस के आपके डायग्राम दिए हुए हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। वो उनका रिप्रोडक्शन जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने पे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अपना खुद का रिप्रोडक्शन इनका नहीं, जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाएंगे तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको हम जो है अलग कैटेगरी में रखते हैं, पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी होते हैं, लेकिन हम जो है उनसे डिफरेंट पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन पूरा पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरेथ्रोमाइसिन, ये सब आपके एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। उन्हीं के आपके फंजाई बैक्टीरिया इनकी हेल्प से बनते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देता है।